नमस्कार दोस्तों। आज हम इस वीडियो में तीन फंक्शंस के बारे में स्टडी करने वाले हैं। कांस्टेंट फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन और मॉड्यूलस फंक्शन। अभी तक जो हमने लास्ट दो वीडियोस करे उनमें हमने ग्राफ्स किए थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के। अब हम यहाँ पर इन तीनों फंक्शंस को समझेंगे, इन्हें किस तरह से डिनोट किया जाता है और साथ ही ग्राफ्स इनके किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। ओके, सो इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। तो सबसे पहले हम कांस्टेंट फंक्शन देखते हैं। कांस्टेंट फंक्शन को डिनोट करने का तरीका क्या है? तो एफ ऑफ एक्स, इसका मीनिंग क्या होता है कि एक्स है, उस पर फंक्शन अप्लाई हो रहा है तो वो क्या वैल्यू देगा। ओके, और कांस्टेंट फंक्शन का मीनिंग है कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ओके, एक्स पर फंक्शन अप्लाई हुआ तो कांस्टेंट फंक्शन के अकॉर्डिंग वैल्यू क्या होनी चाहिए? कोई एक कांस्टेंट होना चाहिए जिसे हमने के से डिनोट कर दिया। ओके, तो x जो है यहाँ पर वो x बिलोंग्स टू r, रियल नंबर को बिलोंग करता है, और k जो है ये भी रियल नंबर है, बट दिस इज फिक्स्ड रियल नंबर। ओके, k जो है वो फिक्स्ड रियल नंबर है। अब इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे? तो पहले हमने देखा था ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक्स वाई एक्सिस बनानी है ना, सिंपली। ओके, so this is x, this is minus x, this is y and this is minus y। और ये जीरो होता है, मतलब कि यहाँ पर कोऑर्डिनेट जो है वो 0 एंड 0 है। x के लिए भी 0 होगा और y के लिए भी 0 होगा। इसका मीनिंग क्या होता है? x और y दोनों की वैल्यूज यहाँ पर 0 है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तब x की वैल्यू इंक्रीज होती है, और यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो y की वैल्यू इंक्रीज होती है। राइट, अब हमारे पास यहाँ पर जो फंक्शन है उसमें x की क्या क्या वैल्यूज रखेंगे कि हमें राइट हैंड साइड पर k मिल रहा है। और ये क्या है? ये एक तरह से y एक्सिस को डिनोट करता है। जो फंक्शन f ऑफ x होता है वो y होता है। ओके, y इक्वल्स टू f ऑफ x। तो x एक्सिस का जो स्मॉल x है वो इसे डिनोट कर रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर x बिलोंग्स टू r है। आप x की कोई भी वैल्यू रख दीजिए। r है मतलब रियल नंबर, और रियल नंबर में क्या आता है? माइनस की वैल्यूज भी आती है और प्लस की वैल्यूज भी आती है। मतलब r जो है वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ओके, रियल नंबर का जो सेट होता है ना, रियल नंबर का मीनिंग होता है माइनस इन्फिनिटी से लेकर के इन्फिनिटी के बीच की सारी वैल्यूज आने वाली है। दैट मीन्स ये पूरी एक्सिस आने वाली है। ओके, ये पूरी एक्सिस आएगी। अब आप देखिए राइट हैंड साइड पर आपको मतलब y की वैल्यू क्या दे रहा है? वो ये पूरी वैल्यूज होंगी, उनके लिए वैल्यू क्या दे रहा है? एक फिक्स्ड रियल नंबर विच इज k। तो आप मान लीजिए हमने यहाँ पर k मान लिया। ओके, कि ये कोई पॉइंट है, वो k है, तो ये जो डिस्टेंस है वो k है। तो ग्राफ कैसा बनेगा कि यहाँ पर x की कोई वैल्यू थी तो वो भी वैल्यू k आ रही है, फिर यहाँ पर x की कोई वैल्यू है तो भी वैल्यू k आ रही है, फिर यहाँ पर कोई x की वैल्यू है देन उसके लिए भी वैल्यू k आ रही है, यहाँ पर कोई वैल्यू है उसके लिए भी k। सेम यहाँ पर हमने देखा तो माइनस की वैल्यू ले रहे हैं x में तो भी k वैल्यू आ रही है, फिर माइनस की इंक्रीज करके वैल्यू ले रहे हैं तो भी वैल्यू k आ रही है। यहाँ पर इसी तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा, तो इन्हें मिलाएंगे तब हम एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। ओके, एक्स के जो कि पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, और यही हमारा फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के को डिनोट कर रही है, ये जो लाइन है। ऑल राइट, अब देखिए हम यहाँ पर ये भी क्लियर कर लेते हैं कि के जो है एक फिक्स्ड रियल नंबर है। दैट मीन्स रियल नंबर है, फिक्स तो है, तो फिक्स तो हमने वैल्यू यहाँ पर की थी, जैसे ही के को यहाँ पर फिक्स किया था। ठीक है, रियल नंबर होने के कारण ये भी हो सकता है अभी हमने इसकी वैल्यू पॉजिटिव मानी तो पॉजिटिव एक्सिस पर लेकर चल रहे थे, बट हो सकता है कि नेगेटिव में हो तो वो यहाँ पर भी ड्रॉ हो सकती है लाइन। और मान लीजिए कि के की वैल्यू 0 है। ओके, तो उस केस में सिर्फ ये वाली एक्सिस होगी, ये जो आ रही है ना ये, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है और k 0 हो जाएगा तो y इक्वल्स टू 0 होगा, तो उसका ग्राफ ये लाइन होगी। और अगर नेगेटिव होती है वैल्यू तो यहाँ पर समथिंग होगी y की वैल्यू, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है y की, तो लाइन नीचे ड्रॉ होगी। ओके, तो हमने ये रिप्रेजेंटेशनली शो किया है कि k की वैल्यू इस तरह से। बाकी ये कांस्टेंट फंक्शन को समझने का एक तरीका है कि किस तरह से ड्रॉ होगा। ऑल राइट, दिस ऑल डिपेंड्स कि k की वैल्यू क्या है।
ओके अभी हम यहाँ पर k मानकर चल रहे हैं, k की वैल्यू कांस्टेंट है बट वो पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं आइडेंटिटी फंक्शन। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि आइडेंटिटी का मीनिंग क्या होता है। आइडेंटिटी, आपने एक वर्ड सुना होगा आइडेंटिकल, दैट मीन्स सेम। तो फंक्शन है, मतलब कि फंक्शन को अप्लाई किया हमने x पर, बिकॉज इट्स आइडेंटिटी फंक्शन, तो ये आइडेंटिकल वैल्यू देना चाहिए। क्या देना चाहिए? x के ही आइडेंटिकल, और x के आइडेंटिकल क्या होगा? वो x ही होगा। तो कहने का मीनिंग ये है कि y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स जो है फंक्शन को x के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, तो आइडेंटिकल वैल्यू दे रहा है विच इज x। तो यहां पर हमने फंक्शन को तो डिनोट करना देख लिया, बट x है क्या? ओके अब क्योंकि पहले हमने देखा था कांस्टेंट फंक्शन में जो x है यहाँ पर भी वो r को बिलोंग कर रहा है, जो कि रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर का सेट है, और रियल नंबर का सेट हमने डिस्कस किया था माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक होता है। ओके अब यहाँ पर हम ये देखेंगे आइडेंटिटी फंक्शन को अगर हम i से डिनोट करें, ठीक है, i से हमने डिनोट किया सच दैट, ये सच दैट है, तो इसका डोमेन और रेंज, डोमेन क्या होता है? डोमेन होगा कि x की वैल्यूज किस सेट में आ रही है, तो वो R में आ रही है। ओके ठीक है, बट फिर हमने इसके लिए इसके ऊपर फंक्शन अप्लाई किया, x के ऊपर हमने फंक्शन अप्लाई किया ना, तो y की वैल्यू आई, तो वो रेंज होती है। मतलब डोमेन में तो हमारा x है जो रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, फिर रेंज में मतलब कि हम जा रहे हैं डोमेन से रेंज में, कहीं से कहीं तक तो हमें जाना ही होता है ना। तो जब फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं तो y की वैल्यू भी x आ रही है जो कि r को ही बिलोंग कर रहा है। तो कुल मिला के ये है कि हमारा जो x का एक सेट होगा, x की वैल्यूज होंगी वो r में होंगी, और फिर फंक्शन अप्लाई करने के बाद में जो y की वैल्यूज होंगी वो भी r में ही होंगी। ओके अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? देखिए आप जीरो रखिए x की वैल्यू तो y की वैल्यू भी जीरो आ जाती है, तो ये एक पॉइंट होगा। फिर x की वैल्यू हमने मान लीजिए 1 रखी पॉजिटिव एक्सिस पर, तो y की वैल्यू भी 1 होगी, मतलब समवेयर हियर। ओके इक्वल डिस्टेंस है। फिर x की वैल्यू 2 रखी है समवेयर हियर, तो y की वैल्यू भी 2 आएगी, मतलब इक्वल आ रही है, तो समवेयर हियर। फिर x की वैल्यू हमने 3 रखी, तो इक्वल डिस्टेंस पर y की वैल्यू भी यहाँ पर 3 आ रही, तो मतलब आप देखिए ये 3 पॉइंट्स आ गए। अब क्योंकि x r को रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो x की नेगेटिव वैल्यूज रखी, जैसे -1 रखी, तो फंक्शन y की वैल्यू क्या आ रही है? -1 आ रही है, और -1 इधर है, तो यहाँ पर फिर x की वैल्यू -2 रखी है। अब ये नेगेटिव एक्सिस पर रखी है हमने -2 वैल्यू, तो y क्या आएगा? -2 आएगा, सेम वैल्यू देगा ना। तो यहाँ पे -2 हमने लिया नेगेटिव y एक्सिस पर, यहाँ समवेयर पॉइंट आ गया। फिर x की वैल्यू जो है -3 हमने रखी, तो नेगेटिव एक्सिस पर यहाँ पर, तो y की वैल्यू क्या आ गई? वही सेम आएगी -3। दैट मीन्स इस तरह से आएंगी वैल्यूज। तो अब इसे ड्रॉ करेंगे तो ये जीरो से निकलने वाली एक स्ट्रेट लाइन आएगी। ओके ये जीरो को टच कर रही है, जीरो से निकलने वाली एक स्ट्रेट लाइन आएगी। अगर ये ड्रॉ में कुछ गलती हो गई है तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये जो है जीरो से निकल रही है ये लाइन। ओके सो दिस ग्राफ इज y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स का ग्राफ है, और ये जो एंगल होता है ना ये 45 डिग्री होता है। ओके इक्वल है ना, मतलब ये पूरा एंगल 90 डिग्री है। ये जो सारे पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होने पर, यहाँ से और यहाँ से इक्वल डिस्टेंस से होने पे 45 डिग्री का ही एंगल बनेगा ये। ओके ये थोड़ा सा इतना भी दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि ये 90 डिग्री एंगल है। समझने के लिए फर्स्ट बार समझ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि कोई प्रॉब्लम है तो हम डल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये 90 डिग्री एंगल है। ओके और इक्वल डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो ये पॉइंट्स 45 डिग्री के एंगल पे हो रहे हैं। ओके ये एंगल 45 डिग्री है, और इस तरह से हमारे जो आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनता है, ये लाइन जीरो से ड्रॉ हो रही है। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने जा रहे हैं वो मॉड्यूलस फंक्शन है। ओके मॉड्यूलस फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? अब देखिए एफ ऑफ एक्स को, ये जो दो लाइन है पैरेलल एक्स के बगल में, ये मॉड है, ठीक है, तो इसे किसी तरह से रीड किया जाता है मॉड एक्स, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू मॉड एक्स। ओके
इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ओके, जो ग्राफ होता है, ये जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, इस पर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, मतलब 0 से बड़ी है, ये पूरी वैल्यूज होंगी, तब फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, x आ रही है। ठीक है, ये y होता है ना, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, तो मतलब इसकी वैल्यू x के ही बराबर आएगी, मतलब पॉजिटिव एक्सिस पर ही वैल्यूज देंगे। बट जब x की वैल्यू लेस देन 0 है, दैट मीन्स ये वाली एक्सिस लेस देन 0 जब नेगेटिव है, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है, y की वैल्यू -x में आ रही है, दैट मीन्स नेगेटिव एक्सिस पर दे रहा है। ओके, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, जैसे x की वैल्यू x ग्रेटर देन 0, आप देखिए यहाँ से समझ में आ जाएगा, x की वैल्यू इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स दिस पॉइंट, ओके 0, तब x की वैल्यू 0 रखिए तो y की वैल्यू 0 आ रही है, मतलब एक तो पॉइंट ये हो गया। अब नेक्स्ट x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के पोर्शन में यहाँ पर x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू 1 आती है, दैट मीन्स समवेयर हियर। फिर x की वैल्यू 2 रखी हमने, ग्रेटर देन 0 है ना इसी पोर्शन में, तो y की वैल्यू भी 2 आती है, दैट मीन्स हियर। ओके, फिर x की वैल्यू हमने 3 रखी, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो y की वैल्यू 3 आती है, तो वो पॉजिटिव एक्सिस पर ही आएगी। ठीक है, तो इस तरह से एक ग्राफ मतलब इस तरह से आएगा। ओके, और ये उसी तरह से है कि इक्वल वैल्यूज आ रही है, तो ये 45 डिग्री का ही एंगल है। ओके, बट ये ग्राफ क्या है, y इक्वल टू एक्स का, राइट। ये सेम वही है जो हमने आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ बनाया था ना, बट इसमें डिफरेंस क्या है कि वहां पर हमारा इस पोर्शन में भी ग्राफ पीछे चल रहा था आइडेंटिटी फंक्शन में, जब हम नेगेटिव वैल्यूज रख रहे थे। बट अब आप यहाँ पर देखिए, जब x लेस देन 0 है, दैट मीन्स इस पोर्शन में। ओके, तो किस तरह से वैल्यूज रखनी है, x की वैल्यू आपने रखी 1, तो y की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू लेस देन 0, दैट मीन्स इस पोर्शन में। तो इस पोर्शन में x की वैल्यू जैसे ये -1 है, अब आप यहाँ पर -1 रखकर देखिए, तो -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस, दैट मीन्स पॉजिटिव एक्सिस पर ये वैल्यू दे रहा है। ओके, और आइडेंटिटी फंक्शन में क्या डिफरेंस हो रहा था, वो नेगेटिव एक्सिस पर वैल्यू दे रहा था, क्योंकि ये माइनस नहीं था वहां पर। तो ये डिफ्रेंशिएट करता है आइडेंटिटी और मॉड्यूलस फंक्शन को, तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे तो पॉजिटिव पर एक्सिस पर वैल्यू दे रहा है यहाँ पर। फिर x की वैल्यू लेस देन 0 वाले पोर्शन में हमने -2 वैल्यू ली, तो -2 रखिए तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई, +2, दैट मीन्स -2 पर वैल्यू आ रही है +2 समवेयर हियर। फिर x की वैल्यू मान लीजिए लेस देन 0 के इसी पोर्शन में -3 हमने रखी, तो y की वैल्यू +3 आ रही है। ठीक है, यहाँ पर तो ये मतलब नेगेटिव वैल्यूज रखने पर पॉजिटिव एक्सिस पर वैल्यूज दे रहा है, तो ग्राफ इस तरह से आएगा, और इन्हें मिलाने पर एक ऐसी ही लाइन बनेगी जैसी यहाँ पर बन रही है। ठीक है, और ये सेम 45 डिग्री का ही एंगल होगा, क्योंकि इक्वल वैल्यूज आ रही है ना, एक सिर्फ साइन का फर्क है माइनस प्लस का, उससे एंगल पर डिफरेंस नहीं पड़ेगा क्योंकि वैल्यू सेम है। अब देखिए ये ग्राफ y इक्वल्स टू -x का है। अब इसका डोमेन और रेंज अगर हम मॉड्यूलस फंक्शन का देखें तो आप समझिए कि डोमेन मतलब x की जो वैल्यूज है। ओके, इसे मान लीजिए हम f लिख रखते हैं, तो हमारा फंक्शन किस तरह से कर रहा है वेरी, मॉड्यूलस फंक्शन को। ओके, यहाँ पर डोमेन क्या होगा, डोमेन पहले लिखेंगे, तो x किस में वेरी कर रहा है, x की वैल्यूज तो सारी ले रहा है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले रहा है, लेस देन 0 भी ले रहा है, दैट मीन्स ये पूरी एक्सिस ले रहा है, तो नेगेटिव पॉजिटिव ले रहा है, ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ओके, तो हमारा जो डोमेन है वो तो R में है, बट रेंज मतलब कि x y में जा रहा है तो कहाँ जा रहा है। अब y की वैल्यूज देखिए आप, y की वैल्यूज पॉजिटिव में है, पॉजिटिव साइड है नहीं है, ऊपर की लाइन ही ले रहा है, इधर भी और इधर भी, दैट मीन्स इसे हम एक बार r प्लस शो कर देते हैं। r प्लस का मीनिंग क्या है, यहाँ पर r प्लस जो है ना, r प्लस एक तरह से कह सकते हैं कि ये रियल नंबर्स हैं जो कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 उसमें ही बिलोंग कर रहे हैं। x belongs to R such that x is greater than 0। ठीक है, कहने का मीनिंग ये है, ये R प्लस की डेफिनेशन है। R से तो ये क्लियर हो ही रहा है कि ये रियल नंबर है, बट प्लस
का मीनिंग है कि x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, मतलब इसी पोर्शन में रह रहा है, वो पॉजिटिव साइड में ही रह रहा है। ओके, ये यहाँ हमने r प्लस को डिफाइन किया है, ठीक है, इस बॉक्स में। ऑल राइट, क्लियर है? आई होप दिस ऑल थ्री फंक्शंस हेल्प यू। हम इन्हीं ग्राफ की सीरीज़ को जो है आगे भी जारी रखेंगे। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि, और अगर आप कुछ और ग्राफ देखना चाहते हैं तो अदरवाइज ये सीरीज़ जारी रहेगी। थैंक यू।